आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो में हम जानेंगे सकट चौथ यानी तिलकुट व्रत कब का है। 28 या 29 तारीख को। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा। सकट चौथ को सकटी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। चंद्रमा को अर्घ का विशेष महत्व होता है इस दिन। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे संकटों को दूर करते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सकट चौथ का व्रत करना रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। सकट चौथ पर श्री गणेश जी की उपासना से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर की परेशानियों का अंत हो जाता है। इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखा जाएगा। शुभ मुहूर्त। सकट चौथ की तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से शुरू होगी और 30 जनवरी को 8:54 पर समाप्त हो जाएगी। सकट चौथ पर चंद्र उदय का समय है 8:51। पूजा विधि। सकट चौथ का व्रत शुरू करने से पहले सुबह स्नान करके पूजा के लिए भगवान गणेश को स्थापित करें। गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। फिर उन्हें जल, अक्षत, दुर्वा, घास, लड्डू, पान, धूप आदि अर्पित करें। अक्षत और फूल लेकर गणपति से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को शहद, चंदन, रोली, मिश्री, दूध, तिल से अर्घ देकर पूजन के बाद लड्डू को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अंत में ओम गण गणपते नमः मंत्र बोलते हुए गणेश जी को प्रणाम करें। व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। उदास होकर सारे लोग अपने अपने घरों को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ घनघोर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अदब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा,
मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती क्यों जा रही है? ऐसा क्यों? तब लड़की ने अपनी माँ से कहा कि जब भी मैं दूब लेने जंगल जाती हूँ तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अदबिहाई, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई था। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अदबिहाई कर दी है और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरे बेटा घर आ जावे तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान खुश हो गए और उसने उसके बेटे को फेरे पर लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा और बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के सकट व्रत को करना शुरू कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकार को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सबका भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे वो सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना आता ही नहीं, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने मतलब की बातें कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई, तू थोड़े दिनों की मेहमान है, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप खुश हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर जो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे हम सबको भी सब कुछ देना। जय गणपति भगवान की जय। आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, अंधन को आँख दे तू कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा,
हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बोलो गणपति भगवान की जय।